ये अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए अब पंडित जी से जानते हैं ईएमआई और कर्ज से मुक्ति के अचूक, आसान और असरदार उपाय। पंडित जी बताएं। देखिए भाई, हमारे तो यहाँ सनातन धर्म में एक कहावत है कि कर्ज, मर्ज और शत्रु तीनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कर्ज, मर्ज और शत्रु तीनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और हर समय इन्हें बड़ा समझना चाहिए और हर समय इनसे सतर्क रहना चाहिए। कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो 10% तो आवश्यकता में होती है और 90% लोग शौक बस कर लेते हैं। कर्ज जैसी बड़ी समस्या से जल्दी छुटकारा पाने के लिए आपको मंगलवार को लाल मसूर का दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। मंगलवार के दिन कर्ज उतारना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा जो है, ईशान कोण, उसको इतना चमका के रखिए, इतना चमका के रखिए कि फर्श में अपना चेहरा दिख जाए, अपनी परछाई दिख जाए, इतना सुंदर उसको बना के रखिए। और हनुमान जी के चरणों में मंगलवार को और शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर का लेप करिए। अपने माथे पर भी उसी सिंदूर से तिलक लगाइए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करिए। जल्दी कर्ज उतर जाए और जिस काम के लिए आपने कर्ज लिया है उस काम में भी सफलता मिले, इसके लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूरी है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कुछ लोगों को इस समय, वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ, हाँ, कुछ लोगों को शॉपिंग करने की बीमारी होती है और अगर क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो उसका यूज जरूर करेंगे। और ये क्रेडिट कार्ड एक दिन इतना जहर बन जाता है, इतना जहर बन जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं तो अपने दर्शकों से कहता हूँ, क्रेडिट कार्ड आप भी ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड का उपयोग या तो हॉस्पिटल में करिए क्योंकि वो इमरजेंसी है, वहाँ करना पड़ेगा आपको अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। और दूसरा, जिस दिन आपके घर में खाने के लिए आटा न हो तब इसका उपयोग करिए। बाकी किसी चीज़ के लिए, शौक के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करेंगे तो इसका ब्याज इतना ज़्यादा है कि उसकी अदायगी होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। शुक्ल पक्ष के हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। लेकिन अगर आपके ऊपर कर्ज करोड़ों में हो गया है और अब आपकी सारी प्रॉपर्टी बिकने के बावजूद भी कर्ज नहीं उतरने वाला है, तब इन छोटे मोटे उपायों से काम नहीं चलेगा। तब तो आपको अपने पूजा स्थान में बैठ करके सिटकिनी बंद करके गेट की और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना होगा। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते करते ऐसा मनोभाव बनना चाहिए कि आपके आंखों से अविरल आंसू बहे। ये आंसू आपके भगवान से बर्दाश्त नहीं होंगे और आपको इस कर्ज के मकड़जाल से निकलने में वो आपकी सहायता करेंगे। लेकिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते समय जब तक आपके मन में आर्त भाव नहीं आएगा तब तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी बेकार है। आर्त भाव आना चाहिए, प्रभु अब संभाल लो, अब कोई सहारा नहीं बचा। जैसे द्रौपदी अपने पतियों को देखती रही, भीष्म पितामह को देखती रही, धृतराष्ट्र को देखती रही तो कुछ नहीं हुआ। दुशासन अपनी मनमानी किए जा रहा था, लेकिन जब एक बार बुलाया, हे कन्हाई खींची जाए सारी, तुरंत आ गए गोविंद और तुरंत उन्होंने द्रौपदी के लाज की रक्षा कर ली। इसी तरह से जब आप शरणागति के लिए प्रभु को पुकारोगे कि प्रभु अब इस दुर्दिन से बचाइए, तो निश्चित रूप से प्रभु का चमत्कार आपको दिखाई देगा। बैंक से मकान या गाड़ी खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया है, ईएमआई से जल्दी राहत पाना चाहते हैं, तो हर बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबालकर उसमें घी मिलाकर आपको गाय को खिलाना चाहिए। इससे भी कर्ज में जल्दी आसानी से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।